सबको मेरा नमस्कार। आज सभी का स्वागत है डेली क्वेश्चंस पार्ट 31 में। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि 31 पार्ट से ज़्यादा आगे का है या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये 31 का पार्ट्स है और अगले 1 से लेकर 30 तक पार्ट्स भी मैंने वीडियो में डाला हुआ है। तो कोई भी बंदा जो चाहे तो वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखा हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं आज की डेली क्वेश्चंस पार्ट 31 में। न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? पहले तो एक मालूम होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी है और किस खिलाड़ी कौन सा कंट्री का है। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखो ये है, देखे न्यूजीलैंड, बराबर। न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमी पर, अभी ये देश न्यूजीलैंड का प्लेयर है और खेलता कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है। और पहले ही टेस्ट में, देखो, अपनी क्रिकेटर्स की लाइफ की पहले ही इनिंग्स में इंग्लैंड के सरजमी पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, ये क्वेश्चन दिया गया है। बहुत अच्छी बात है कि ये पहले ही मैच में 200 रन बना ले, वो भी इंग्लैंड में। तो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ की जो पिचेस होती है वो पेसर्स के लिए बहुत घातक होती है। वहाँ बहुत बार कहता है ना कि हम 2020 की तरह नहीं खेल सकते हैं, हमको डिफेंस करना पड़ता है। ऐसे बाउंसेस पिचेस होती है। तो वहाँ इस जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे आंसर में होगा, उसने पहले ही मैच में एक कर दिया जो अभी तक न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी एक कारनामा नहीं कर पाया। देखो आंसर क्वेश्चन, देखो पहले फर्स्ट नंबर, न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? ठीक है। पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी। धन्यवाद है। देखते हैं आंसर कौन सा है। नंबर 1 है मैकुलम, नंबर 2 डॉन कॉनवे, नंबर 3 केन विलियमसन, नंबर 4 टेलर। मैं ये आपको बार बार करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई आ जाओ। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए मैकुलम, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। डेवन कॉनवे है, कैन विलियमसन है और टेलर है। ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो ऑप्शन जो चूज़ किया जाए वो कैसे चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पैसे मैं पहली बार भी कह चुका हूँ कि जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अगर हमको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है और जो खिलाड़ी हैं उसके बारे में पता नहीं है, मतलब जो आपके पास जो आंसर है उसमें से आपको किसको चूज करना है वो ही पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। पहले हमको जो हमारा पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट डेब्यू में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है। तो अभी देखो ए बी सी डी में नाम क्या है। ए में है मैकुलम, नंबर बी में है डेवन कॉनवे, नंबर सी में कैन विलियमसन, नंबर डी में टेलर। ठीक है। तो ये जो मैकुलम है, ठीक है, कैन विलियमसन है और टेलर है, और वो तीनों जो मैकुलम है वो तो अब रिटायर हो गए हैं। ठीक है। तो बाकी बचे हैं 3 खिलाड़ी, डेवन कॉनवे, कैन विलियमसन और टेलर। तो ये जो दो सी और डी ऑप्शन है वो टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, 2020 खेलते हैं। ठीक है। सभी फॉरवर्ड खेलते हैं, लेकिन बात यह है यहाँ टेस्ट की। तो पहले टेस्ट डेब्यू में मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है वो टेस्ट डेब्यू यानी कि तुम जब हम पहली बार खेलते हैं वो पहले इनिंग्स। ठीक है। तो ये कैन विलियमसन नहीं कर पाए हैं और टेलर भी नहीं कर पाए। ठीक है। मतलब बात बची है डेवन कॉनवे की। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चूज कैसे किया जाए। ठीक है।
ये जो हमारे क्वेश्चन में ये शब्द है टेस्ट डेब्यू, यानी कि पहले नंबर का पहला जो इनिंग्स होती है खिलाड़ी प्लेयर्स की, वो उसकी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59 का 9वां नंबर प्राप्त हुआ है? देखो भैया, यहाँ फोर्ब्स ने जारी कर दिया है 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाले, ऐसे इंटरनेशनल जो होते हैं कमाई करने वाले, ठीक है, उसमें से एक ही हमारा जो पर्सन है उसको नाम मिला है, और वो है, देखते हैं क्या है जवाब में। उसकी कमाई कितनी है? 197 करोड़ रुपए कमाई है। ठीक है, और ऐसे 100 खिलाड़ी जारी किया है फोर्ब्स ने। ठीक है, ऐसे 100 प्लेयर्स में से एक ही इंडियन से, देखते हैं कौन है, और उसका नंबर कितना है? 59वां। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं, नंबर 1 विराट कोहली, ऑप्शन ए में है विराट कोहली, नंबर बी में है महेंद्र सिंह धोनी, नंबर सी में सचिन तेंदुलकर, और नंबर डी में है शिखर धवन। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई जो ये जारी किया है फोर्ब्स ने 100 खिलाड़ी की सूची में। ठीक है, तो अभी क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी वनडे नहीं खेलते हैं, टेस्ट नहीं खेलते हैं। ठीक है, 2020 खेलते हैं, उसमें भी आईपीएल वाली जो होते हैं वही खेलते हैं। तो जो जो कमाई करने का जो जरिया होता है उसमें ऐसा पर्सन होना जरूरी है जो करंटली रनिंग में चलता हो, यानी कि अभी उसका जो क्रिकेट कैरियर है वो चलती हो, वही बंदा हो सकता है कि वो कमाई कर सकते। ठीक है, जो बाकी जो तीनों ऑप्शन है, देखो यहाँ पे नंबर ए में विराट कोहली, नंबर 2 में महेंद्र सिंह धोनी, नंबर सी में सचिन तेंदुलकर, नंबर डी में शिखर धवन। तो चार जो पर्सन जो हैं वो तो कमाई करने वाला तो है ही, लेकिन जो यहाँ पे नंबर आया गया है 59वां, ठीक है, और किस में से? 100 में से। तो उसमें जो धोनी है वो तो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो वो हो नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर उनके ज़माने में थे, एक बार थे, ठीक है, पॉप्स की यादी में आए थे। शिखर धवन नहीं है। ठीक है, तो बाकी बचा वो है विराट कोहली, क्योंकि अभी जो हम कहते हैं ना MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जो विराट कोहली ने जो अलग अलग ब्रांड के साथ जो MOU किया गया है उसके हिसाब से उसकी जो कमाई है वो अधिक की अधिक बढ़ती रहती है। हम कहते हैं ना कि पैसा हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो पैसा पैसा को बनाता है। ठीक है, तो ये अभी MOU बहुत 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 सारी कंपनी के साथ कर चुके हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, इसके हिसाब से उसका नंबर आया है 59वां। ठीक है, विराट कोहली हमारा राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। विभिन्न राज्यों के बाद किस राज्य ने 12th की बोर्ड के परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है? ठीक है, विभिन्न राज्यों यानी कि अलग अलग राज्यों में ये जो 12th की एग्जाम थी, ठीक है, उसको रद्द कर दिया था कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसके हिसाब जो अभी कहता है ना कि अभी तीसरी जो राउंड है, थर्ड राउंड है, वो आने वाला है, तो उसके हिसाब से जो बच्चों हैं उसकी सेहत भी ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से ये जो बोर्ड है उसने ये नोटिस जारी किया है, डिसीजन ले लिया है कि हमारा जो बोर्ड है वो भी ये इसमें जो हमारा स्टेट का जो बच्चा लोग है तो उसका भी एग्ज़ाम हम रद्द करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा बोर्ड है। नंबर ए उत्तर प्रदेश बोर्ड, नंबर बी मध्य प्रदेश बोर्ड, नंबर सी दक्षिण उत्तर प्रदेश बोर्ड,
नंबर डी नॉर्थ उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एक ही सीधा साधा जवाब हम ढूंढ सकते हैं, पता नहीं हो सकता तो भी मैं कहता हूँ ना कि जब हमको ऐसा लगे कि इसमें से थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो हम सारे के साथ जो हमारा कहता है ना कि कंसंट्रेशन, हमारा जो ध्यान है वो क्वेश्चन पर होना चाहिए। विभिन्न राज्यों, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये 12th की एग्ज़ाम रद्द कर गई है। और वो वीडियो मैंने डाला था, आई थिंक 29 का है नंबर, 29 का नंबर जो वीडियो मेरा है उसमें ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो पता चल सकता है, तो आपको भी ये इसको आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पर देखते हैं नंबर सी में दक्षिण उत्तर प्रदेश बोर्ड, और यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है, तो ये जो सी और डी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक स्टेट हो, उसका उसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चार डायरेक्शन में कोई भी एक ही एग्जाम का रद्द होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाले स्टेट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो पूरा का जो बोर्ड होता है स्टेट का, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो दक्षिण और नॉर्थ है वो तो आ ही नहीं सकते आंसर में। ठीक है, तो बाकी बचा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, तो एमपी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि हम भी रद्द कर सकते हैं, या किया है अभी करने वाले, ऐसे कुछ अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो बाकी बचा है उत्तर प्रदेश बोर्ड, उसने आज जारी किया है कि हम जो राज्यों ने अनाउंसमेंट किया था कि हम सीबीएसई की 12th की एग्ज़ाम रद्द करते हैं, नहीं लेंगे, तो हम भी उसका जो डिसीजन लिया है उसका उसका मानते हैं। और बच्चों की जो सेहत है उसके हिसाब से हम ऐसा भी निर्णय लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है 12th की वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ऐसा अच्छा लगता होगा। अच्छा ना लगे तो दूसरों को भेज देना। ठीक है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में, तो भी आप उसमें से आंसर कैसे कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन के किस दूसरे टीके, देखो पहले ये यहाँ पे हम सुन लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो बहुत गहरा है, पूरा का पूरा गहरा है। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, ने चीन के दूसरे टीके को, यानी कि फर्स्ट वाला कौन सा था, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये है दूसरे टीके को कोविड-19 में उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो WHO ने ये जारी किया है कि जो चाइना वालों ने एक दूसरा टीका जो अभी जारी किया है उसको परमिशन दे दी गई है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया कि भाई नहीं ये सही है। अभी उसका नाम क्या है ये ABCD में आंसर में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो WHO है वो एक सभी को पता है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट यानी कि मेडिकल की सेवाओं में कोई भी प्रोडक्ट निकलती है, तो हम उसके अपने हिसाब से नहीं बाहर व्यापार में दुकान पे शॉप में कोई बेच सकते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हम पहले हमारा जो स्टेट होता है वहाँ से हमको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वहाँ से परमिशन मिलती है तो हमको जाना पड़ता है दिल्ली में, यानी कि सेंट्रल में परमिशन मिलती है। ठीक है, कि अभी हमने ये दवा बनाई है, ये वो मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी बात है कि सही बात है, कौन सा ये इसका साइड इफ़ेक्ट है,
कौन सी अच्छी बात बात है, ठीक है, और ये किस में काम आती है। तो ये सभी तरीके से अलग अलग जो बॉडी होती है वहाँ जाना पहचान जाता है। और नेशनल लेवल पर जब ये पता चलता है कि नहीं ये दवा अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है, तो उसको आगे भेजते हैं कहाँ पे, WHO में, ठीक है। तो WHO में जब मंजूरी दी जाती है तभी आप अपनी जो प्रोडक्ट होती है, दवाएं होते हैं, वो आप बाजार में बेच सकते हो। वरना आपके पर और आपकी जो दवाएं हैं दोनों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ चाइना वालों ने पहला टीका जारी कर दिया था, अब दूसरा टीका भी इन्हें जारी किया है, ठीक है, और उसको मंजूरी भी प्रदान कर दी है। उसका नाम क्या है देखते हैं। सुनोवेक, कोरोनावेक, बेटवेस्ट, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ठीक है। तो हमको पता है एक कोविशील्ड, हमको पता है, ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं है। तो कोविशील्ड तो अभी चल रहा है, ठीक है। कोविशील्ड हमको उसको बारे में पता है कि भी ये वैक्सीन है, अभी चल रही है बाजार में और लोग लेते हैं। सभी जिसको जो मरीज होता है कोरोना का उसको भी दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ABCD में C ऑप्शन है वो निकल गया, ठीक है। बाकी बचे हैं A B D। तो ये बैटविस्ट जो है और कोवैक्सीन है वो कुछ भी नहीं है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। कहीं ना कई बार क्या होता है कि बच्चे ए में और बी में दोनों में से एक चूज करते हैं, बाद में सी में से और डी में से एक चूज करते हैं, और बाकी बाकी जो जो चूज किया गया है दोनों में से एक एक उसमें से एक चूज करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उसको निकालो जो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ हमको नाम दिया गया है ABCD में, बराबर है। इसमें कोविशील्ड चलती है अभी मार्केट में, तो वो तो हो नहीं सकती क्योंकि ये यहाँ पर नंबर कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आई है तो ये दूसरे में अभी ये हो नहीं सकती। तो बाकी B और C तो है ही नहीं, तो हमारा बचा ऑप्शन A, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये तो याद रखना कि कभी बारी बारी तरीके से हो सकता है कि आप कंफ्यूज मत हो और अच्छे से आप उसको क्लिक करो, टिक करो, ठीक है, ताकि एक मार्क्स भी ऐसा हो सकता है कि एक मार्क्स में सब कुछ चेंज हो सकता है, लाइफ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, हो सकता है टाइम मिले तो पढ़ लेना, अच्छी अच्छी बातें होती हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में किस 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है। 10% आरक्षण देने की घोषणा की है EWS कैटेगरी में। किसे? नंबर ए मराठा समुदाय, नंबर बी ऑल कैटेगरीज, नंबर सी जाट समुदाय, नंबर सी सिख समुदाय, ठीक है। तो ये जो ABCD जो ऑप्शन दिया गया है तो सब ये तो आंसर सबको आता ही होगा, ठीक है। कैसा आता होगा देख लो। पहले क्या किया था कि आपको पहले ऐसा लगे ये डाउटफुल है उसको निकाल दो। तो यहाँ पे जो ऑल कैटेगरीज है वो डाउटफुल है, क्योंकि ऑल कैटेगरीज में सब कैटेगरी आ जाती है, तो सबको 10% कैसे दे सकते हैं, इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। बाकी बचा ABACD, ठीक है। जाट समुदाय वालों ने बहुत कोशिश की थी, ठीक है, और वो थे हरियाणा में, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो वीडियो है एक ये चल रहा है 5 क्वेश्चन वाला, और दूसरा दूसरा चल रहा है करंट अफेयर्स का। तो ये मैं अभी बोला ना कि जाट समुदाय थे हरियाणा में,
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, मेरी जो बातें हैं अच्छी न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझ के पढ़े, पूरे पूरे पढ़े और लगातार पढ़ते रहे, अपडेट रहे, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो समुदाय है कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सिख समुदाय फ्रॉम पंजाब, जाट समुदाय फ्रॉम हरियाणा, ऑल कैटेगरीज इज इम्पॉसिबल आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी बचा ऑप्शन ए, तो ये हमारा राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन जाता है आपको, ये 31 का आज का पार्ट्स था। ठीक है, अगले दिन 32 का आएगा। लेकिन मैं ये एक बार बोलूँगा कि ये डेवन कॉनवे है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था, पहले ही टेस्ट खेल रहे हैं वहाँ पे इंग्लैंड में जाके, और पहले ही इनिंग्स में, पहले ही टेस्ट में डबल 100 जड़ दिया। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी सी बातें हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। नंबर सेकंड में विराट कोहली है, जो सर्वाधिक कमाई में नंबर आए हैं इंडिया की ओर से। और फर्स्ट में कौन है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA के दिग्गज खिलाड़ी कॉर्नर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले प्लेयर बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो जो कोहली है उसके पास कितना है? 197। ठीक है, तो यहाँ यहाँ देखो, कॉर्नर मैकग्रेगर के पास कितना है? 1517 करोड़। ठीक है, तो भाई बहुत रुपया होता है, बहुत बहुत पता नहीं चलता है कहाँ से आते हैं पैसे। ठीक है, अच्छी बात है, हमारा भी नंबर आया है, हमारा भी कोहली एक नंबर लाए हैं, तो अच्छी बात है। आगे हम आपको बता दिया गया है नंबर। विभिन्न राज्यों की बात, किस राज्य ने 12th बोर्ड की एग्जाम रद्द कर दी, तो उसमें है यूपी। ठीक है, और ये सिनोवेक कोरोनोवेक, ये नंबर दूसरा टीका है कोविड-19 का, जो चाइना ने जारी किया है, और WHO वाला ने उसको ग्रांटेड यानी कि परमिशन दी गई है। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था, अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें, ताकि जो हम कहते हैं ना कि हम पढ़ते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपके आपके बहन क्या करते हैं, आपका छोटा भाई क्या करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसको एक बार बताओ, लाइक ना करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ, क्योंकि ये सब जो बातें होती हैं वो बात है नॉलेज की। ठीक है, और नॉलेज बांटने से बढ़ता है, और जब आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं, ये बात सही बात है, बांटने से बढ़ता है, तो आप अगर वीडियो भेजते हो तो आप रात को सोते वक्त उसको एक बार सुनना, ये वीडियो को। ठीक है, तो आपको नींद भी आ जाएगी अच्छी तरीके से, अच्छा नहीं लगा तो अच्छी नींद आ जाएगी। अगर किसी को भेज के आप सुनना। ठीक है, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो आपको कहेगा कि भाई नहीं, वीडियो अच्छा है, आप मुझे भेजते रहना। ठीक है, तो किसी को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने जो अपडेट हैं 5 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आप एक हिस्सा बन सको। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने भी कोशिश की है कि आपको तकरीबन जो क्वेश्चन है उसको हम क्वेरी अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व कर सके। ठीक है, मिलते हैं बाद में, धन्यवाद, शुक्रिया।